बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, एक अरसा के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। मुल्की हालात पर तज्ज़िया तबसरा मैं पहले भी करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल पहले जो किया आज भी वही है, 2 साल पहले जो किया आज भी वही है। मैं हुकूमत वक्त की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी मेरा आर्टिकल तो हफ्ते में 2 दफ़ा छपता है। अब एक पिछले दिनों लिखा था 1 पेज अब भी 1 है, मगर उस पर अब निकाहनामा नहीं, अब उस पर तलाकनामा है। पेज पर फ़रीक़ैन बदलते रहते हैं, मफादात बदलते रहते हैं, मफाद आमा का तयनात होता रहता है। और ये सब जो नई नस्ल है, जो मेरे बेटे की एज के लोग हैं, वो बड़े परेशान हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर हम जो कि चश्मदीद गवाह हैं, ख़ुसूसन 40 साल जो सियासत में 35-40 साल देखे हैं, तो अचानक मेरी नज़रों से जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक शायरी, छोटा पोइट्री का पीस, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो गुज़रा, उन्होंने तो खैर निसफ सदी की बात की है, तो इसको मैंने पौन सदी कर दिया, क्योंकि 74 ईयर हो गए हम मुल्क को। पौन सदी होने को आई, मेरा घर मेरी बस्ती, जुल्म की आंधी में जल जल राख, मेरे जुल्म की आंधी में जल जल राख में ढलते जाते हैं मेरे लोग और मेरे बच्चे, ख्वाबों और शराबों के एक जाल में उलझे कटते मरते जाते हैं, चारों जानब लहू की दलदल। और फिर हफीज जलंधरी साहब से मदद की है, उन्होंने भी निसफ सदी की बात की और कुछ और अल्फाज हैं। तखरीबो तकजीब के इस खेल में जो भी किसी का हिस्सा है, पौन सदी का किस्सा है, 2-4 दिन की बात नहीं। तो सामीन कराम, ये सिलसिला शुरू दिन से है। कभी अयूब खान कहते कि खाओ पियो मौज करो, ये नज़रिया पाकिस्तान है, और यकदम नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी हो जाता है कि फातिमा जना वो औरत होने की वजह से हाकिम नहीं हो सकती। इस मुल्क में 2 सियासी तहरीकें चली हैं, एक ज़िया के ख़िलाफ़ और वो उससे पहले भुट्टो साहब ने अयूब के ख़िलाफ़ चलाई थी। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम बन गई, क्योंकि दिल में मुनाफ़िक़त थी। अल्लाह ने ज़िया-उल हक़ बिठा दिया, 11 साल जान ना छूटी। मुशर्रफ के लिए जुज़वी तौर पर चली। तो ये पौन सदी का किस्सा है, ये आजकल की बात नहीं है। अब मौजूदा हुकूमत से पता नहीं क्यों लोगों को तो बड़ी उम्मीदें लग गई, और जितनी इसकी फेवर मदद हर लिहाज से इस्टेब्लिशमेंट ने की, इतनी तारीख में किसी की नहीं हुई। बदनसीबी से इस्टेब्लिशमेंट की नेक नामी भी जो है उस पर इनके साए आने लगे। और ये पिछले दिनों मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, बीमारी, कोई पुरसाने हाल नहीं, ये अपनी जगह। एक समरी एक एजेंसी के अफसर इंचार्ज के लिए साइन होनी थी, उस साइन होने के मरहले ने इतना वक्त लिया कि इसमें डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज और दीगर कारोबारी माफियाज ने खूब खुल खेला। अभी वो किस्सा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी जारी है, उसके आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे।
तो ये जो TLP का मामला आ गया, अभी इसमें 15-20 दिन गुजरे, हालांकि ये पहले दिन होने वाली बात 15-20 दिन नहीं लेना चाहिए थी। इसमें वज़रा के तितर बितर बयानात लोगों को कंफ्यूज करते रहे। अभी वो धूल बैठी नहीं कि एक नया ऑर्डिनेंस आ गया चेयरमैन नैब के बारे में और महकमा नैब के बारे में कि कौन से केसेस सुने जाएंगे और कौन से नहीं सुने जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियार वापस लेकर सदर को दे दिया गया। सदर आप यूँ समझे कि चौधरी फजल लाई है, ये पोस्ट ऑफिस बन चुका है, गोया जो वजीर आजम कहेंगे वो होगा। चेयरमैन नैब तो आ गया, ये स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस का भी है, जो चेयरमैन नैब का कल तक था ऑर्डिनेंस से पहले। और फिर ये जो स्पेसिफिक पीरियड है कि फलां तरीक से फलां तक और फलां मुकदमा से फलां तक सीधी तरह ऑर्डिनेंस जारी करे कि मियाँ बरादरान आसफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी या हुकूमत मुखालफीन जो हैं उनका एहतसाब होगा। लोगों को समझ तो है ही, आप भी ज़रा क्लियर हो जाए। मुझे हैरत है कि 23 साल बंदोबस्त करने वाले, जिसको ये जद्दोजहद का नाम देते हैं, पार्लिमानी निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म है, एक दिन पार्लिमानी निज़ाम के तहत नहीं गुजारा। और हैरानगी की बात है कि बाबर पर फिल्म बनाएं, अर्तुगरल की फिल्म देखें, अर्तुगरल, और पिछले दिनों फिल्म साजों को बुलाया हुआ था कि सलाउद्दीन अयूबी के लिए फिल्म बनाएं। ये फिल्मों से हुकूमतें चलती हैं, इन सब पर फिल्में बन चुकी हैं। और मुझे हैरत है कि वज़ीर आज़म के पास इतना टाइम है, वज़ीर आज़म साहब के पास, कि वो फिल्में देखते हैं, फिल्मों को डिस्कस करते हैं। खुदा वास्ते वज़ीर आज़म साहब एक दिन अपनी तकरीरें सुन लें। कोई हो इस मुल्क में जो इनको सिर्फ इनकी तकरीरें सुना दे, शेख रशीद को उसकी तकरीरें सुना दे। वो जो है, जो बिलावल भुट्टो साहब के बाद बोलने का आदी है, नाम इस वक्त नहीं जहन में आ रहा, वो जो 2 अरब लाएंगा मुंह पे मारेगा, उसकी तकरीरें सुना दे। वो जो शहद वाली बोतल वाला है, मैं मतलब सब के, मैं इस तरह पर्टिकुलर नहीं किसी को डिस्कस करना चाहता। वोडा का पिछले दिनों एक एंकर पर्सन के मुतालिक जो ट्वीट है, क्या ये महज़ब और ये जमहूरी में माशरे का वो है। तो हाज़रीन कराम, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वज़ीर आज़म साहब सिंगापुर का निज़ाम लाएं, तुर्की का निज़ाम लाएं, बादशाहत का लाएं, सऊदीया से मुतासर होकर, चाइना का लाएं, रियासत मदीना की भी थोड़ी सी वो सहारा लें, क्योंकि आका के नाम पर लोग मर मिटते हैं और जो बहुत गुनाहगार है वो भी मर मिटता है। ये ऑर्डिनेंस जो है ये मार्शल लॉ के होते हैं, ये जमहूरी हुकूमतों के नहीं होते। तो फिर ये 22 साल 23 साल जद्दोजहद जो बंदोबस्त था, जो जनरल हमीद गुल से शुरू हुआ और अब तक जारी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आज़म तो शौकत अजीज़ भी रहे हैं, मोइन कुरैशी भी रहे हैं, ज़फ़रुल्लाह जमाली भी रहे हैं, और उन्होंने कोई खिलवाड़ नहीं किया, इतना बर्बाद नहीं किया। आज देखिए पूरे मुल्क में कहीं कोई आवाज़ ऐसी नहीं जिसमें तकलीफ, फिक्रमंदी ना हो। और दुख ये है कि जिन्होंने ये सब करना है वो सोचते तक नहीं, और जिनके इख्तियार में नहीं वो आपस में बातें किए चले जा रहे हैं।
सड़क में, पार्क में, दुकानों में, हर जगह पर। और मैं कहता हूँ शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि ये हमारा पेट्रोल फलां मुल्क से कम है। हमारा हर मुल्क में जो शख्स 8 घंटे 10 घंटे काम करता है उसको रात को रोटी मिलती है। यहाँ रात को शख्स सोता नहीं कि सुबह रोटी कहाँ से खानी है। दवाइयाँ मरीजों की अप्रोच से बाहर है। कोई भी शोबा जिंदगी देख लें। अभी पिछले दिनों मैंने किसी पता नहीं किसका वो था, ये जी 127 साल के बाद जेल का निज़ाम बदला है। ये निज़ाम नज़ूम कोई नहीं बदला। ये वो जो सहूलतें वगैरह थी उनको इक्वल किया ताकि इनको मिल जाए। 1978 में मैनुअल में तब्दीली लाई थी, जेल मैनुअल में। और क्योंकि मैं समझता हूँ ये कानून के हवाले से जो गोरा कानून दे गया था ना, अगर इन्होंने एक कौमा भी उड़ाया है तो वो इनसे बंद नहीं हुआ, क्योंकि इनका ज़ाती मफाद आता है। उन्होंने मफाद आमा के लिए कानून बनाए थे। तो इस तरह की जो हैं जालसाजियाँ, इस तरह की अफवाहें, ये इफ्तिताह पे इफ्तिताह, ये लोगों का पेट नहीं भरेंगे। और ना ही ऐसा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का लेबल लगाकर किसी अस्करी विंग को पॉलिटिकल पार्टी बना दिया जाए और किसी पॉलिटिकल पार्टी को अस्करी हरकों की मुखालफ जाहिर करके तो नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। अब इंटरनेट का दौर है, ये दौर है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो दौर नहीं है कि कोड़े लगे, किले बंद हुए, गालियाँ पड़ी और किसी को पता न चला। आज 1 सेकंड के अंदर दुनिया में बात पहुंच जाती है। कश्मीरियों की हमने कोई मदद नहीं की। ये सोशल मीडिया है जिसने कश्मीरियों पर मोदी खलनायक के मजालम जो है उनको आम किया। रोहिंग्यन का भी यही हाल है। हुकूमत ड्राइवर होती है रियासत का। इनको मुसीबत आती है तो पलट के देखते हैं कि जी हमारी मदद जिन्होंने जो मदद की थी हर लिहाज से अब भी वो मदद करें। उन्होंने इतनी मदद की कि वो खुद अपनी सफाइयाँ पेश करने लगे। तो मैं तो इस हवाले से परेशान नहीं कि ये क्या हो रहा है। हम भुट्टो साहब का केस BBC के सैरबीन पे सुनते रहे, हमने बहुत ड्रामे देखे हैं। तो मुझे दुख होता है नई नस्ल को देखकर जो अब भी इस तवक्को पे है कि शायद इनके पास कोई अलादीन का चिराग आ गया और ये कुछ कर दे। फिर झूठ को इस तरह बोला गया कि सच मांद पड़ गया। हजूर, कागज के फूल पर मक्खी भी नहीं बैठती, तो ये लोग कैसे बैठेंगे आपकी झूठी बातों पर। ये संजीदा दौर से मुल्क गुजर रहा है या संजीदा बना दिया गया है। एक स्क्रिप्टेड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है। तो स्क्रिप्टेड ही करना है तो अच्छा स्क्रिप्ट लिख दिया जाए, झूठ से परहेज किया जाए। ये पौन सदी का किस्सा अब कहीं तो जाकर रुकना चाहिए। ये दायरे का सफ़र कहीं तो सिराते मुस्तकीम पर लोगों को डालना चाहिए। ये उन्हीं ने डालना है, उन्होंने जिनका इख्तियार है। ये जो अवाम रियाया में बदलते चले जा रहे हैं, इनको जब तक इनके दुखों का अजाला नहीं कोई करेगा, इनकी महरूमियों को दूर नहीं करेगा, ये खाली तकरीरों से ना पेट भरता है, ना कोई मरीज़ ठीक होता है, ना किसी बेगुनाह को इंसाफ मिलता है। मैं इस उम्मीद के साथ
कि आप ये मेरी गुफ्तगू, जो भी मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन अचानक इस हुकूमत की पे दर पे क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको झूठ के साथ, झूठ के एनवेलप में डाल के पब्लिक के सामने पेश करते हैं, और फिर अफवाह साजी और किरदार साजी नहीं, किरदार कुशी के जरिए इतना वक्त गुजार गए। इल्ज़ामात, तोहमतें, तशद्दुद, इंतकाम, हर सतह पर, हर किस्म से, हर जुबान से कलम को कृपान बना दिया गया, तो यह चमोटा बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह, इनका अल्लाह ही वारिस है। मैं अपने जो दानिश्वर मेरे दोस्त हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो तासुब की ऐनक उतार कर देखें और कलम से लिखें। तासुब की ऐनक उतार कर बोलें, कलम से लिखें, कृपान से ना लिखें। और वो जो पकड़ा होता है ना भांडने, हाथ में चिमोटा, उसको भी कलम ना बना दें। जब तक सच लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक लोग कंफ्यूज, और कंफ्यूज में माशरे कभी तरक्की नहीं करते। बी क्लास हमारे माशरे में ख़त्म हो चुकी है, और दुनिया में कोई तरक्की याफ्ता एक मुल्क ऐसा नहीं जहाँ की बी क्लास मेजॉरिटी में ना हो। लिहाजा हाकिम वक्त से गुजारिश है कि वो कुछ ऐसा सोचें, कुछ करें, कुछ कर दें। ये इंतकाम खेलना बंद करें, इल्ज़ाम खेलना बंद करें, और मेहरबानी फरमाएं, सिर्फ आवाम के लिए कुछ कर दें। ये जो 2 साल बाकी हैं, इनमें अगर हो सके तो बड़ी मेहरबानी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।